हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। तो हमने पीछे वाले वीडियोस में हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस और एब्स्ट्रैक्ट देखा था। डिमांड नंबर का एब्स्ट्रैक्ट क्या शो करता है उसके लिए। तो चलिए एक बार जल्दी से फिर रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसे याद किया था हमने कि 20 नंबर पे क्या है कैपिटल, 25 नंबर पे क्या है कैपिटल फंड, ठीक है। फिर हमारा आता है डिप्रेशिएशन रिजर्व फंड और 4 डीएफ। डीएफ क्या है? डेवलपमेंट फंड। तो कैपिटल 20 पे और डिप्रेशिएशन रिजर्व फंड 21 के अंदर में, ठीक है। फिर डेवलपमेंट फंड 1 2 3 4 चार पार्ट आ गए, 23 20 33 43 और 53। याद रखिए 21 है, 22 नहीं है, फिर 23 है, फिर 24 नहीं है, ठीक है। और 23 वाला सीरीज फिर 10-10 ऐड करके DF1 DF2 DF3 DF4 है, ठीक है। फिर 25 है कैपिटल फंड, 26 है रेलवे सेफ्टी फंड और स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड है 27। तो ये एक साथ से है 25 26 27, ठीक है। कैपिटल फंड, RSF और SRSF, ठीक है। फिर हमारा ये भी सब एक साथ है 28 29 30। 28 क्या है? कैपिटल निर्भया फंड। 29 क्या है? RRSK। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे याद किया था हमने? निर्भया 28 साल की है तो कैपिटल निर्भया फंड 2 और 9 11 हो जाएगा जोड़ के, तो एक और एक ऐसे याद रखना, एक एक इक्वल है, तो RRSK राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर 30 में कैपिटल कोविड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 82 83 84 85, ठीक है। ये वैसा ही जैसा है जैसे 72 73 74 75 और कैपिटल के अंदर में क्या था 63 64 हाँ 65 66 ऐसे करके था। तो ये सब क्या था? CGST SGST UTGST और IGST, याद है? ये रेवेन्यू के अंदर में था, वो कैपिटल के अंदर था, ठीक है। तो ऐसे ही करके 82 83 84 85 याद रखिए। 82 क्या है? EBR ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 83 क्या है? EBR ऑफ LIC। 84 क्या है? EBR ऑफ IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और 85 क्या है? EBR ऑफ स्पेशल। EBR का फुल फॉर्म पूछता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड किस में बना है? 1924 के अंदर में, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2017-18 में क्या बना है? RRSK, ठीक है। ये याद रखिएगा, ईयर पूछा है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड किस में बना है? 1924 में। 1950 के अंदर में, 1950 प्लस में ही, मतलब 51 52 ऐसे करके 1950 के आसपास में जो हमारा डेवलपमेंट फंड है वो बना है, ठीक है। DF1 DF2 DF3 DF4। अब बोलोगे DF1 DF2 DF3 DF4 क्या है? तो DF1 के अंदर क्या है? पैसेंजर एमिनिटीज, ठीक है। लेबर स्टाफ वेलफेयर की बात करेंगे तो DF2 के अंदर में है। DF3 के अंदर में अनरेम्यूनरेटिव वर्क्स है और DF4 के अंदर में सेफ्टी रिलेटेड है, ठीक है। 1992 के अंदर में हमारा कैपिटल फंड बना और 2001 के अंदर में हमारा रेलवे सेफ्टी फंड बना, ठीक है। अब ये बोलोगे ये सेफ्टी है, यहाँ भी सेफ्टी है, तो ये रेलवे सेफ्टी फंड अलग है जो कि सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो कि आता है किस 26 के अंदर में, ठीक है। और ये सेफ्टी DF4 है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप याद रखिएगा इसको। चलिए जल्दी से देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट को, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के लिए हमने क्या कहा था कि A से लेके आप O तक लिखोगे, ठीक है। तो आपने A से O तक लिख लिया, I छोड़ दिया बीच में, I छोड़ दिया आपने, ठीक है। I यहाँ पे नहीं है, ठीक है। I डिमांड वाले में I नहीं है, बाकी आपने A से लेके O तक लिख लिया। अब आप कैसे याद करोगे? A अकेले है, जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज। फिर 4 आया BCDE। इसमें क्या हुआ? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अब क्या? सबसे पहले क्या होगा? लाइन बिछेगा तो परमानेंट वे, पावर के साथ काम करेगी तो मोटिव पावर, लाइन बिछ गया तो फिर डब्बा बनेगा तो कैरेज एंड वैगन, कैरेज वैगन बन गया तो प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऐसा करते हैं, आप याद हो गया होगा A B C D और E। फिर उसके बाद 3 ले लीजिए F G और H। इसके अंदर में क्या होगा? डब्बे बन गए, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, तो क्या होगा? रिपेयर मेंटेनेंस हो गया तो अभी ऑपरेट करेगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा किसमें? रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट्स का। तो रोलिंग स्टॉक का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर ट्रैफिक का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर हमारा फ्यूल का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 3 हमारे हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, F G और H। तो रोलिंग स्टॉक, ट्रैफिक, रोलिंग स्टॉक का ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ट्रैफिक का ऑपरेटिंग एक्सपेंस और फ्यूल का ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। कौन कौन सा? रोलिंग स्टॉक,
जब रोलिंग स्टॉक हो जाएगा तो ट्रैफिक आएगी, तो ट्रैफिक और फिर फ्यूल, तो FGH हो गया। आई इसके अंदर नहीं है। अभी आप देखो जे जॉय होगा तो स्टाफ वेलफेयर होगा, एम्यूनिटीज़ है, स्टाफ वेलफेयर एंड एम्यूनिटीज आ गया। एब्स्ट्रैक्ट के है तो मिसलिनियस आ जाएगा, के मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस। एल, एल के अंदर मैं आपको बताया था ना कि एल से कैसे आप उसका एल का कुछ ट्रिक बनाओ और याद कर लो कि पेंशन अब नहीं मिल रहा है ना, तो घंटा, घंटा पेंशन, उस तरीके से आप एल से कुछ वर्ड बना लो कि पेंशन घंटा। PF भी कुछ खास नहीं है एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स कुछ है नहीं, तो एल। ठीक है। एम, एम क्या है? अप्रोप्रिएशन टू फंड्स। एम अप्रोप्रिएट है ना, बिल्कुल, तो लिखने में तो ऐसे याद रखो, एम अप्रोप्रिएशन टू फंड। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एन, एन क्या है? सस्पेंस। एन, अब सस्पेंस कैसे याद करोगे? अप्रोप्रिएशन टू फंड था, ये एन क्या है? सस्पेंस। नो यस तभी होगा ना, तो सस्पेंस। ओ माय गॉड, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, तो यहाँ पे ओ माय गॉड गवर्नमेंट ने फिर से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम स्टार्ट कर दिया, तो ओ। ठीक है। अब आप डिमांड नंबर कैसे करोगे? तो 3 नंबर से स्टार्ट कर दो, 3 4 5 3, अब ABCD रख दो, ABCDE, ये 4 तो एक साथ थे, ये A था, तो ABCDE एक साथ हो गया, 3 4 5 6 7। ठीक है। FGH 8 9 10 हो गया, यहाँ तक तो याद हो गया। आई नहीं है, JKL यहाँ तक याद रखिए, 11 12 13, 13 तक हमारा सेम है। फिर M भी 14, M भी सही है, M तक अप्रोप्रिएशन टू फंड्स। फिर 12 और 13 में 12 हमारा सस्पेंस है और 13 हमारा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, तो ये एक याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।